नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ ऐसी बातें जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दें। शुरुआत करते हैं एक ऐसे ख्याल से जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। सोचिए जरा, अगर गलती से एक रेजर ब्लेड किसी इंसान के पेट में चला जाए तो क्या होगा? आपको लग सकता है कि बस अब तो कहानी खत्म, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। हमारा पेट, जी हाँ, इंसान का पेट इतना ताकतवर एसिड बनाता है कि वो उस ठोस लोहे के ब्लेड को भी धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। पर यहीं एक बड़ा सवाल उठता है और सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारे पेट का एसिड इतना खतरनाक है कि वो लोहे जैसी चीज को पिघला दे, तो फिर जहर की कुछ बूंदें पीने से इंसान की जान कैसे चली जाती है? मतलब पेट उस जहर को वहीं खत्म क्यों नहीं कर देता? आखिर ऐसा क्या होता है वहां कि पेट एक ब्लेड को तो संभाल लेता है पर लिक्विड जहर के सामने फेल हो जाता है? तो देखिए, असल में ये पूरा खेल डाइजेशन का नहीं, एब्जॉर्प्शन का है। जो सॉलिड खाना हम खाते हैं उसका असली पाचन पेट में नहीं बल्कि हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में होता है। सॉलिड चीजें तुरंत खून में नहीं मिलती, पर लिक्विड जहर उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही लिक्विड जहर या अल्कोहल जैसी चीजें पेट की दीवार को छूती हैं, वे बिना पचे सीधे खून में मिलने लगती हैं। जब तक पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम शुरू करे, उससे पहले ही जहर पूरे शरीर में फैलकर अपना काम कर चुका होता है। पेट हारता नहीं है, बस जहर उससे पहले ही अपना वार कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, डेथ जोन में जीवन और चेरनोबिल का असंभव फंगस। इंसान के शरीर से बाहर निकलकर अब दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक चेरनोबिल चलते हैं। वहां इतना रेडिएशन फैला था कि सबने मान लिया था कि भाई यहां हजारों सालों तक कोई जीवन नहीं पनप सकता। एकदम डेथ जोन। लेकिन प्रकृति हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वैज्ञानिकों को वहां एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक ऐसा फंगस जो रेडिएशन से बचता नहीं है बल्कि उसे खाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पौधे धूप से खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक वैसे ही ये फंगस रेडियोसिंथेसिस का इस्तेमाल करता है। ये जानलेवा रेडिएशन को सोखकर उसे अपनी एनर्जी में बदल लेता है। और पता है, आजकल इस फंगस को आर्टिफिशियली उगाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में रेडियो एक्टिव कचरे वाली जगहों को साफ किया जा सके। कमाल है ना? अब ये डिस्कवरी सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस असीम ब्रह्मांड के बारे में अभी जानते ही कितना है। अगर प्रकृति एक ऐसा फंगस बना सकती है जो एटॉमिक रेडिएशन को अपना खाना बना ले, तो सोचिए और क्या-क्या है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है। गहरे समंदरों में या घने जंगलों की गुफाओं में न जाने कैसे-कैसे रहस्य छिपे होंगे। ये एहसास सच में पूरी मानव जाति को काफी विनम्र बनाता है। खैर, प्रकृति के चमत्कारों से अब हम अपनी तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे अनोखे बाथरूम की और जीरो ग्रेविटी के लिए की गई कमाल की इंजीनियरिंग की। जब इंसान स्पेस में जाता है, एक ऐसी जगह जो हमारे लिए नहीं बनी, तो वहां जिंदा रहने के लिए एक्सट्रीम लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस ट्रैवल में रॉकेट उड़ाना उतना बड़ा मसला नहीं है जितना जीरो ग्रेविटी में डेली रूटीन फॉलो करना। अब इस नंबर को देखिए, 200 करोड़ रुपए। ये किसी आलीशान महल या प्राइवेट जेट की कीमत नहीं है। ये नासा के बनाए गए एक टॉयलेट की कीमत है जिसे यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब आप सोचेंगे, भाई एक बाथरूम में ऐसा क्या है कि 200 करोड़ लग गए? तो देखिए, स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, यानी कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती, हवा में ही तैरती रहती है। इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टॉयलेट में एक बेहद पावरफुल सक्शन सिस्टम लगाया गया है, एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह जो वेस्ट को खींच लेता है। पर असली मैजिक तो अगले स्टेप में होता है। ये सिस्टम वहां यूरिन को जमा करता है, उसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स फिल्टर से गुजारता है और फिर उसे रिसाइकल करके एकदम सेफ पीने के पानी में बदल देता है। स्पेस में एक एक बूंद पानी की कीमत सोने से भी बढ़कर है, इसलिए वहां वेस्ट को ही वापस लाइफ सेविंग वाटर में बदलना पड़ता है। पानी की कीमत से अब हम आते हैं अपनी जान की कीमत पर। हमारा अगला हिस्सा है महाविनाश से बचाओ और दुनिया के गुप्त वॉल्ट्स। स्पेस की जद्दोजहद से वापस धरती पर लौटते हैं। देखिए, इंसानी सभ्यता पर हमेशा से खतरे मंडराते रहे हैं, कभी नेचुरल डिजास्टर तो कभी खुद इंसान की बनाई तबाही। इसलिए दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और अमीर लोग एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे उन्हें लगता हो कि दुनिया खत्म होने वाली है।
आपने नॉर्वे के स्वालबार्ड वाले सीड और डेटा वॉल्ट का नाम तो शायद सुना होगा। इसे एक पहाड़ के अंदर बहुत गहराई में बनाया गया है ताकि एटम बॉम्ब फटे या भूकंप आए, फिर भी दुनिया के बीज और हमारा ज्ञान सेफ रहे। पर दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा थोड़ा सीक्रेट है। पब्लिक की नज़रों से दूर दुनिया के कई अरबपति और प्राइवेट कंपनियां अपने लिए ऐसे हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर बना रही हैं जो किसी भी अपोकलिप्स को झेल सकें। ये सच में काफी सोचने वाली बात है कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाले ये रसूखदार लोग किस तरह सोचते हैं। जब हम और आप किसी एस्टेरॉयड गिरने या प्रलय की न्यूज़ सुनते हैं तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग ट्रिलियन डॉलर्स कंट्रोल करते हैं वे कभी रिस्क नहीं लेते। उनका डर उन्हें इस बात के लिए पुश करता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लिए सेफ हाउस बनाएं। ये देखकर लगता है कि क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो शायद आम लोगों को नहीं पता। चलिए अब थोड़ा डीपर चलते हैं। अगला सेक्शन है अहंकार की सच्चाई, यानी इस ब्रह्मांड में हमारी जगह। साइंस और सर्वाइवल के इन सब किस्सों के बाद अब एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो थोड़ी फिलॉसफिकल है। हम इंसान खुद को इस धरती का सबसे वीआईपी जीव मानते हैं, राइट? हमारी लाइफ, रूल्स, लाइफस्टाइल सब बहुत एडवांस लगता है। लेकिन बायोलॉजी और थोड़े अलग नज़रिए से देखें तो ये बात सुनने में भले ही अजीब या मजाकिया लगे, पर काफ़ी हद तक सच है कि हम सब बस एडवांस्ड बंदर हैं। हाँ, एकदम सही। ज़रा सोचिए, हम सूट टाई पहनकर ऑफिस जाते हैं, इंटरनेट पे वीडियो देखते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन नेचर की नज़र में हम आज भी वही जानवर हैं जिन्होंने थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। बेसिकली ये सब कुछ एक एडवांस्ड मंकी बिजनेस ही तो है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये सोच हमारे उस इंसानी ईगो को एक झटके में तोड़ देती है। हम अपनी रोज की छोटी छोटी परेशानियों में इतना उलझे रहते हैं ना, उन्हें इतना बड़ा मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के आगे हम इंसानों की हैसियत एक धूल के कण बराबर भी नहीं है। हम बस कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो एक नीले रंग के ग्रह पर अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हैं। ये पर्सपेक्टिव सच में हमें सिखाता है कि खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने के बजाय जिंदगी को समग्र रूप से समझा जाए। और हमारा आखिरी टॉपिक है इंसानियत का प्रतिबिंब, एआई का अंतर्निहित पक्षपात यानी बायस। चलिए जीव विज्ञान और फिलॉसफी से निकलकर वापस आज की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग मानते हैं कि एआई हम इंसानों से ज्यादा फेयर और लॉजिकल है, पर हाल ही में कुछ अजीब बातें सामने आई हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक इंटरनेशनल डिस्कशन में इस पर बात की थी। होता क्या है, अगर आप किसी एआई इमेज जनरेटर को बोलें कि वो एक लेफ्ट हैंडेड इंसान की फोटो बनाए जो लिख रहा हो, तो अक्सर एआई उसे राइट हैंड से लिखते हुए बना देता है। अब सोचिए, इतनी एडवांस्ड मशीन जो सेकंड्स में करोड़ों डेटा प्रोसेस करती है, ऐसी छोटी सी बेसिक चीज समझने में कैसे चूक जाती है? इसका जवाब किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग में नहीं बल्कि खुद हमारे समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी की बनावट में छिपा है। देखिए, एआई कोई जादू नहीं है, वो वही डेटा कंज्यूम करता है जो हम इंटरनेट पर डालते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं, इसलिए इंटरनेट पर मौजूद फोटोज और डेटा भी उसी मेजॉरिटी का है। तो जब एआई इस डेटा से सीखता है तो वो उसी को यूनिवर्सल सच मान लेता है और अनजाने में ही वो हम इंसानों के ही बायस की, हमारे पक्षपात की नकल करने लगता है। एक तरह से ये मशीनें अंततः वही आईना है जिसमें हमारी खुद की सोसाइटी की झलक दिखती है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हम एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां हमने बहुत कुछ देखा। इंसान के पेट की खतरनाक ताकत से लेकर चेरनोबिल का रेडिएशन खाने वाला फंगस, स्पेस के 200 करोड़ वाले टॉयलेट से लेकर धरती के अंदर छुपकर बनाए जा रहे सर्वाइवल बंकर्स, हमारा एडवांस्ड बंदर होना और अंत में एआई का पक्षपात। पर जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। इन सब में से किस सच ने आपके सोचने के तरीके को सबसे ज्यादा झंझोड़ कर रख दिया? दुनिया अभी भी कितनी अजीब और रहस्यमयी है ना, जो हमारी आम समझ से परे है। बस यही जानने की क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।